अपनी सीरीज को एड्स की सीरीज को आगे लेके चलते हैं। हमने फेसबुक जो सोशल मीडिया मार्केटिंग थी उसके अंदर चीज़ें देख ली थी कि कैसे क्या काम करता है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि हम अपने एड्स कैंपेन को जब सेटअप करते हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं और कैसे उन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन रेक्टिफाई करके उसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर टर्म्स आते हैं दैट इज़ द जो इकोसिस्टम के अंदर हमने देखी थी कि सबसे पहले इसके अंदर प्रोफाइल होती है। प्रोफाइल आपका पहला स्टेप्स होता है जहाँ पे आप अपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करते हो। जैसे तुम यहाँ पे facebook.com पे जाओगे, ये होगी तुम्हारी पर्सनल प्रोफाइल। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको पर्सनल प्रोफाइल तुम्हारी दिखाई दी जाएगी। अब इस पर्सनल प्रोफाइल का कुछ नहीं होता, तुम्हारे बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं रखता। इसमें तुम अपने नाम से अपनी फ़ोटो वगैरह सब कुछ अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करोगे। यदि तुम इस पर्सनल प्रोफाइल के अंदर आप अपने बिजनेस का नाम वगैरह ऐड कर देते हो तो उस केस में तुम्हारी पर्सनल प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी। इंस्टेंटली ना हो लेकिन कुछ टाइम बाद सस्पेंड हो जाएगी। अब फेसबुक की सर पर्सनल ये आपकी प्रोफाइल ज्यादा पुरानी है या नहीं है अभी? ये तो वैसे दूसरी वाली है। अच्छा। इसका मेन प्रोफाइल से कोई रिलेशन नहीं है, दूसरे वाली है। अब इसके अंदर क्या है, ये पर्सनल प्रोफाइल जो आपकी है इसके अंदर क्या कहते हैं, आप अपना ही नाम रखो क्योंकि कल को तुम्हारी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है तो तुमको वेरिफिकेशन करवाना होता है अपना। वेरिफिकेशन मतलब अपनी एक आईडी अपलोड करनी होती है। यदि तुमने अपनी प्रोफाइल अपने नाम से क्रिएट कर रखी है तो तुम अपने नाम की आईडी वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। बट जब भी तुम किसी नाम से भी सबमिट करोगे, दूसरे नाम से अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करके रखोगे तो उसकी तुम्हारे पास कोई भी ना तो आईडी होगी ना कुछ होगी। तो वहाँ पे तुम उस प्रोफाइल का एक्सेस जो होता है वो रीगेन करने में तुमको डिफ़िकल्टी फेस होगी। ठीक है, तो ये प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल इनिशियल स्टेप्स होता है जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं फेसबुक के अंदर, वहाँ पे आपको क्रिएट करना होता है। जैसे हमने सीखा था कि फेसबुक के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, facebook.com पे जाके क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल कर दोगे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगी। दूसरा इसके अंदर जो इकोसिस्टम के अंदर चीज़ें आती है दैट इज़ द फेसबुक पेज, जो हमने देखा था वहाँ पे, जहाँ पे हम अपनी कंपनी का पेज क्रिएट करते हैं। पेजेस पेजेस यहाँ पे आप अपने बिजनेस अपने कंपनी का यहाँ पे अपने पेजेस को क्रिएट करोगे। द थर्ड वन इज़ द ग्रुप। पेजेस का जो सेक्शन होता है उसमें आप अपने बिजनेस के नाम से पेज क्रिएट करोगे। जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी बिजनेस के रिलेटेड यहाँ पे होगी। तीसरा इसके अंदर आता है ग्रुप। ग्रुप का सेक्शन होता है, इसके अंदर आप अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई भी ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के इंफॉर्मेशन को दे सकते हो। और उससे क्या होगा कि जो भी कस्टमर्स होंगे, जो भी यूजर्स होंगे, वो आपके प्रोडक्ट के साथ रिलेट करेंगे और आपके पास इफ़ दे हैव इंटरेस्ट टू परचेज, यदि उनको परचेज करने में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करेंगे। तो यहाँ से हम ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप्स क्रिएशन करने का सिंपल सा प्रोसेस होता है, क्रिएट न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है, जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगेगा वो आपको ऐड करते चले जाना है। इसकी कोई भी एड्स वगैरह रन करने के लिए इसकी कोई भी नीड नहीं होती है। अब इसके अंदर जब हम आगे चलते हैं द कई चीज़ें आती है। फिर उसके बाद एक आता है एड्स अकाउंट, दूसरा आता है बिजनेस मैनेजर। दोनों अपने आप में डिफरेंट टर्म्स होती है। एड्स अकाउंट डिफरेंट होता है, बिजनेस मैनेजर डिफरेंट होता है। ठीक है, और मेटा बिजनेस सूट होता है वो भी डिफरेंट होता है। यानी तीन टर्म्स जो आपने यहाँ पे देखी है, एक होता है नॉर्मल एड्स मैनेजर, वो डिफरेंट होता है, बिजनेस मैनेजर डिफरेंट होता है, और मेटा बिजनेस सूट, तीनों अलग अलग होते हैं। हालांकि क्या है कि ये जो मेटा जो फेसबुक है जिसकी जो पेरेंट कंपनी है उसको हम मेटा के नाम से जानते हैं। मेटा की पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे फेसबुक का ऑडियंस नेटवर्क आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, ये सभी किसके अंदर आते हैं, मेटा के अंदर। जो इन सब की जो पेरेंट कंपनी दैट इज़ द मेटा की, ये जो सारी चीज़ें वो आपस में तो पार्ट है लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट है। अब तीनों की हम बात करेंगे कि आपस में डिफ्रेंशिएट क्यों है और कैसे हम तीनों प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया सीरीज के अंदर हमने मेटा बिजनेस सूट के बारे में देखा था, दैट इज़ द मेटा बिजनेस सूट। तो मेटा बिजनेस सूट को एक्सेस करने के लिए तुम गूगल के ऊपर जाकर मेटा बिजनेस सूट लिखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास लिंक आ जाएगी। इस लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुम्हारे पोर्टल खुल जाएगा। अब इस पोर्टल के ऊपर तुम यहाँ पे सारी चीज़ों का हमने डिस्कशन कर लिया था सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्लासेस के अंदर। ये मेटा बिजनेस सूट होता है, इसके अंदर तुम अपना कंटेंट से खेल सकते हो। कंटेंट का मतलब ये होता है
कि तुम ये देख सकते हो कि मैंने कौन सा कंटेंट पब्लिश किया। जैसे कंटेंट के सेक्शन के अंदर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे जितना भी कंटेंट मैंने पब्लिश किया हुआ है वो सारा कंटेंट मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। इसके में देख सकते हो कि कितनी इसकी रीच गई है, कितने इस पर लाइक आए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा इसके अंदर प्लानर्स, इसमें हम अपने कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर डेट्स। जो आने वाले टाइम है, आने वाले ड्यूरेशन के लिए हम इसमें अपने पूरे कंटेंट को यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं दिस वे में। नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें हम देख चुके थे। तो ये मेटा बिजनेस सूट होता है जहाँ से आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हो। जो भी आपके कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं उनके पास आप डीएम कर सकते हो, उनके पास आप रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक पार्ट होता है। दूसरा इसके अंदर आता है एक हेल्प का सेक्शन, आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा हेल्प। जैसे आप हेल्प पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक टूल्स आता है, गो टू द बिजनेस मैनेजर। जब आप इस पे क्लिक करते हो, बिजनेस मैनेजर का काम होता है कि आप इसके अंदर जितनी भी आपकी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। जैसे तुम यहाँ पे आके देखोगे आप। हेलो। हाँ सर ये क्या बिजनेस मैनेजर जो आप बताए थे उसमें थ्योरिटिकल पार्ट में वही है क्या ये? हाँ, वेट कर अभी। बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर के अंदर आप सारी चीज़ों को अपने आप से एक्सेस कर सकते हो। जितने भी आपके असेस्ट होंगे, जितने भी आपके पीपल्स होंगे, जितने भी यूजर्स होंगे, जितने भी आपके पेजेस होंगे। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कैसे हम बिजनेस मैनेजर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट है, जितने भी आपके बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएशन होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। हर बिजनेस का आप अलग अलग से सेपरेट सेपरेट पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। अब बिजनेस मैनेजर काम की क्यों आता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक मिनट, इसमें तो जैसे तुम यहाँ पे देखोगे, कोई भी मान लीजिए क्लाइंट है, यहाँ पे आपके पास एक क्लाइंट है, यहाँ पे आपके पास एक क्लाइंट है। अब किस क्लाइंट की मान लीजिए 6 ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, 1 2 3 4 5 और 6, ये इसकी 6 ब्रांच है। अब 6 ब्रांच के, जैसे कोई हरियाणा के अंदर है, कोई दिल्ली के अंदर है, कोई यूपी के अंदर, तो इस हिसाब से उसने 6 ब्रांच अपनी खोल रखी है। अब इस 6 ब्रांच की अलग अलग ये पेज क्रिएट करेगा। किसका पेज क्रिएट करेगा? फेसबुक का पेज। यानी पहली ब्रांच का एक पेज क्रिएट किया, फिर दूसरी ब्रांच का एक क्रिएट किया, तीसरी का क्रिएट किया, चौथी का, पाँचवीं का, छठी का। अब ये 6 ब्रांच का अलग अलग से पेज क्रिएट करेगा। अब वो अलग अलग मैनेज करेगा उस चीज़ को, तो वहाँ पे उसके पास डिफ़िकल्टी फेस होगी। तो इसीलिए अपना यहाँ पे बिजनेस मैनेजर्स आता है। बिजनेस मैनेजर्स के अंदर क्या होता है कि ये क्या करेगा, एक अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेगा, यानी एक अपना बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करेगा। और इस बिजनेस मैनेजर के अंदर वो अपने जितने भी उसके प्रोफाइल्स होंगे, जितने भी पेजेस होंगे, उन सबको यहाँ पे कनेक्ट कर देगा एक ही बिजनेस मैनेजर के अंदर। ठीक है, तो इसको मतलब ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट डिफरेंट आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब वो क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे तुम यहाँ पे जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, जो आपकी टॉप का ऑप्शन है इस पर जैसे तुम क्लिक करोगे, क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम ऐड कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो जो भी आपका नाम है, जो भी आपके बिजनेस का नाम है, वो तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगी। ईमेल आईडी ऐसी होगी जिसके अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, आपके पेजेस के अंदर कोई भी कुछ लाइक अपडेट करना है या फिर उस किसी भी टाइप की जो नोटिफिकेशन होगी वो सारी आपकी इस ईमेल आईडी पे जाएगी। तो इस ईमेल आईडी को आप अच्छे से क्रिएट करके रखना। तो जैसे ही आप अपना बिजनेस पोर्ट, बिजनेस ईमेल आईडी होगी या मतलब कोई भी रख सिंपल सकते ईमेल हो, आईडी होगी? कोई भी जी, रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो। ये कस्टमर को अच्छा दिखाई अच्छा। नहीं देगी, केवल तुम्हारे पर्पज के लिए रहेगी। ठीक है, पोर्टफोलियो का नाम ऐड करना, यानी अपना बिजनेस का नाम ऐड करना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना ऐड करना, और यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस ऐड करके क्रिएट पे क्लिक कर देना। तो इस हिसाब से तुम्हारे पास यहाँ पे एक पोर्टफोलियो क्रिएट होके आ जाएगा। तो जोन से भी पोर्टफोलियो को तुम एक्सेस करोगे उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब मेरे पास एक अकाउंट है, डेट इज़ द अमचम सॉल्यूशंस। मान लीजिए इस अकाउंट की बात कर रहे हैं हम, डिजिटल जनित की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी डिजिटल जनित की बात कर रहे हैं, इसके अंदर तुमको यहाँ पे काफ़ी सेटिंग मिल रही है। दिस इज़ द बिजनेस मैनेजर की बात कर रहे हैं फिलहाल।
अब इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे पेजेस के अंदर है, पेजेस इस ना यूजर्स के अंदर क्या है, पीपल है। पीपल का मतलब है कि ये जो पीपल्स है इस पेज को मेरे को एक्सेस कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पेज को। मान लीजिए ऐसा होता है कि तुम्हारे पास 6 पेज थे, 6 पेज को आप किसी भी पेज को आप एक्सेस देना चाहते हो किसी को कि वो मेरा इस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस कर सके, तो उसके लिए कैसे करेंगे, बिजनेस मैनेजर के अंदर आना है, यहाँ पे पीपल के अंदर क्लिक करना है, इनवाइट पीपल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस देना है, जो भी उसकी ईमेल आईडी होगी वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। हेलो हम्म सर, ये क्या बता रहे हैं पीपल ऐड मतलब? पीपल ऐड का मतलब ये होता है कि जैसे संजय कोई एक बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, संजय अपने बिजनेस को खुद मॉनिटर नहीं करना चाह रहा, वो चाह रहा है कि किसी भी एक फ्रीलांसर को हायर करके मैं उसको ये काम दे दूँ, तो उसको कैसे एक्सेस दोगे वो बात कर रहे हैं अभी। जी। ठीक है, उसकी यहाँ पे ईमेल आईडी एक्सेस करना, ऐड करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे तुमको देना है कि आपको कौन कौन सा एक्सेस देना है। जैसे बेसिक के अंदर उसके पास केवल इतना ही एक्सेस जाएगा कि वो पेज के ऊपर काम कर सकता है, इंस्टाग्राम अकाउंट ये सब चीज़ें उनको देख सकता है। जब तुम फुल एक्सेस पे दे दोगे तो वो सारे एक्सेस को वहाँ पे मॉनिटर कर लेगा। यानी आपके बिजनेस पोर्टफोलियो जो भी आपने बिजनेस मैनेजर वहाँ पे जो भी बिजनेस पोर्टफोलियो का जो ये अकाउंट क्रिएट किया था लेफ्ट के अंदर, ये इसको भी डिलीट कर सकता है। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा एक्सेस देना चाहते हैं। यदि आपको लग रहा है कि वो केवल जस्ट पोस्ट वगैरह कर दे, पब्लिश वगैरह कर दे, तो उसको केवल बेसिक एक्सेस देना। तुमको लग रहा है कि उसको ट्रस्ट फैक्टर्स है कि उसको कंप्लीट एक्सेस दे सकता है, तो आप यहाँ पे एवरीथिंग पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडवांस ऑप्शन के अंदर कि आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कोई इनवॉइस होता है, एड्स के अंदर जितना आप रुपया लगाओगे उतना ही वहाँ पे आपको एड्स रन होती है। तो जो भी आप पेमेंट वगैरह ऐड करोगे उनकी भी डिटेल दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे तुम इसको ऑन कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऑफ रख के चल सकते हो आगे। अब नेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि इस सर हेलो हाँ सर, ये पीपल का ऑप्शन नहीं मिला मुझे, कहाँ है ये? होम पे, मैं होम पर हूँ फिलहाल अभी, फिर कहाँ क्लिक करूँ? सबसे पहले तुम्हारे पास एक विंडो ओपन होगी, दैट इज़ द मेटा बिजनेस सूट, जिसके अंदर हाँ बस तुम ये है। कंटेंट वगैरह मैनेज कर सकते हो। दूसरी जो यहाँ पे हाँ आएगी, तुम नीचे आना, सबसे नीचे बॉटम के अंदर एक हेल्प का ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला ओके ओके। हेल्प, हाँ हाँ हाँ। सेटिंग हेल्प पे जैसे क्लिक करोगे तो गो टू बिजनेस मैनेजर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे हाँ क्लिक करना। यहाँ पे तुम अपना पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर लेना, जिस भी पेज के लिए तुम एडिट करने जा रहे हो उसको सेलेक्ट करके सेटिंग पे क्लिक करना। अब यहाँ पे अकाउंट के अंदर पेजेस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ओके। नहीं यूजर्स के अंदर पीपल, सॉरी यूजर्स के अंदर पीपल का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से तुम इनवाइट पीपल पे क्लिक करना और यहाँ से तुम एक्सेस दे सकते हो। ओके, हेल्प में जाना है, ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, अब इसके अंदर सर क्या होता है, हाँ सर बिजनेस मैनेजर अकाउंट यहीं से बनता है हेल्प पे जाके? तुम जैसे फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो तुम्हारा वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, अदरवाइज तुम्हारा यहाँ पे क्रिएट होता है। मेटा बिजनेस सूट के अंदर गए, यहाँ पे जाके क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से भी जी तुम अपना ऐड कर सकते हो यदि तुमको नया करना है, तो जो पिछले थोड़े टाइम पहले दिखाया था अभी। सर, अब एक मिनट सर। हेलो सर। हम्म सर, इसमें बिजनेस मेटा शूट में जो ऑल टूल्स आया है वहां पे क्लिक कीजिए एक बार। हम्म यहाँ से भी ऑप्शन आता है क्या? यहीं पे नीचे होगा किसका, बिजनेस मैनेजर का। बिजनेस मैनेजर का तुमको नीचे पाएगा यहाँ पे हेल्प के अंदर, ये अच्छा वाला, इस हेल्प के अंदर गो टू बिजनेस मैनेजर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। अब जी तुम बिजनेस मैनेजर के अंदर चले गए, तुमको ये लग रहा है कि मेरे को वापस उसके अंदर जाना है, तो 3 डॉट पे क्लिक करना, ये जो 3 लाइन है, मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करना, दोबारा तुम वहाँ पे चले जाओगे। तो इस हिसाब से हम चेंज करते हैं मेटा बिजनेस सूट से बिजनेस मैनेजर के ऊपर, बिजनेस मैनेजर से मेटा बिजनेस सूट के ऊपर। और नहीं खाना खा लोगे पापा? ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट ना करेगा, मैं दोबारा समझाता हूँ कि चीज़ें होती क्या है, कैसे काम करती है।
एक बार देखते हैं। तीनों टर्म की यहाँ पे हम इन डेप्थ के अंदर एक बार दोबारा देखते हैं। जैसे यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट सबसे पहला जो पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं मेटा बिजनेस सूट, ये एक सिंगल टर्म होती है। दूसरा इसके अंदर जिसकी हम बात करते हैं डेट इज़ अ बिजनेस मैनेजर, ठीक है। तीसरा इसके अंदर टर्म्स है दैट इज़ द एड्स मैनेजर। तीनों टर्म्स को एक बार ध्यान से समझते हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। इसके थ्रू आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। ये जो आएगा मेटा बिजनेस सूट ये कंटेंट के लिए आएगा। इसमें कंटेंट में क्या क्या आ सकता है, इसमें आप अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं, अपने कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजर के अंदर आप अपने कंप्लीट बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं इन डेप्थ के अंदर कैसे मैनेज करते हैं, क्यों होता है। मान लीजिए ये आपका बिजनेस मैनेजर है, ये आपका बिजनेस मैनेजर है। इस बिजनेस मैनेजर के अंदर आप काफ़ी पेजेस को ऐड कर सकते हैं, यानी आपके काफ़ी ऐड अकाउंट हो सकते हैं। मान लीजिए मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं जिसमें आप ऐड रन कर रहे हो। इस सेम बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके मल्टीपल पेज हो सकते हैं। अब इस ऐड अकाउंट के अंदर आपके पर्सनल ऐड अकाउंट भी हो सकते हैं, आपके क्लाइंट के भी ऐड अकाउंट हो सकते हैं। सेम मल्टीपल पेज के अंदर आपके खुद के पेज भी हो सकते हैं, आपके क्लाइंट के पेज भी हो सकते हैं। तो ये होता है बिजनेस मैनेजर, यानी आपका बिजनेस मैनेजर का एक अकाउंट होगा, वहाँ पे आप ऐड अकाउंट हो सकते हैं मल्टीपल, और मल्टीपल पेज हो सकते हैं। मल्टीपल ऐड अकाउंट में आपके खुद के भी हो सकते हैं, क्लाइंट के भी हो सकते हैं। इसी हिसाब से आप बिजनेस मैनेजर एक एक क्रिएट करते हो, मल्टीपल बिजनेस मैनेजर क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे किसी जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनका एक्सेस आप ले सकते हो बिजनेस मैनेजर का। वहाँ पे आप क्रिएट करते हो डैट इज़ द बिजनेस पोर्टफोलियो, आप वहाँ पे क्रिएट करते हो, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें क्रिएट करनी होती है। सिंपल भाषा में जब हम इसके डेफिनेशन देखते हैं दैट कोई भी एक, जैसे मान लीजिए आज डिजिटल यूनिट की बात कर लें, अभी गुड़गांव लोकेशन है, तो अब कल को मैं इसकी 6 ब्रांच वहाँ पे नहीं खोल दूँ कहीं कहीं लोकेशन पे। यहाँ पे पहली लोकेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, यहाँ पे मान लीजिए मैं 6 ब्रांच को ओपन कर देता हूँ। पहली ब्रांच मैंने आगरा में खोल दी, दूसरी ब्रांच दिल्ली में खोल दी, अब तीसरी ब्रांच यहाँ पे इस हिसाब से अलग अलग लोकेशन पे खोल दी। अब मैं क्या करूँगा, मैं सभी को प्रमोट करने के लिए या तो अलग अलग फेसबुक पेज क्रिएट करूँगा सभी के लिए, कि जैसे डिजिटल जनित आगरा, डिजिटल जनित गुड़गांव लोकेशन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव। इस हिसाब से हम कुछ अलग अलग फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे। तो इस हिसाब से अपने पास कितने पेज हो जाएंगे, वहाँ पे 6 पेज हो जाएंगे। एक तो होगा कि वो सारे अलग अलग तरीके से मैं उसको एक्सेस करूँगा, मैनेज करूँगा। एक होगा कि मैं अपना एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करूँ और उसी बिजनेस मैनेजर के अंदर मैं अपने सभी पेज को ऐड कर दूँ। तो ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ये वाला थोड़ा अच्छा भी लगता है। अब जैसे मान लीजिए बिजनेस मैनेजर मैंने अपने क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने 6 के 6 पेज अपने ऐड कर दिया। अब कल को इस पेज को, ये आगरा का पेज है, इस आगरा के पेज को मैं किसी भी एक क्लाइंट को देना चाहता हूँ, जो भी एक फ्रीलांसर टाइप का पर्सन, उसको मैं एक्सेस देना चाहता हूँ, तो केवल मैं इस पेज का दे सकता हूँ, मेरे को इन 5 पेज का एक्सेस देने की नीड नहीं पड़ेगी। इसकी बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे मेरे पास डाटा भी सेफ है, यानी जो उस पर काम करेगा वो बाकी के पेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा, और केवल जिसका एक्सेस मैं दूंगा उसी को वो कर सकता है। अब इसी के अंदर जब हम थोड़ा सा एक बार, हाँ सर अगर एक ही पेज हो तो हम बिजनेस मैनेजर तब भी यूज करेंगे ना, मतलब कर, अगर मेरा मेरा तो एक ही पेज है, फिर हम करेंगे, क्या वो एक करेंगे, वो स्मूथ प्रोसेस कैसे? होता है, अच्छा, ठीक है। अब जैसे बिजनेस, एक हाँ और एक चीज हमें पूछना था, जैसे मल्टीपल पेजेस जो आप मल्टीपल लोकेशन के लिए बता रहे हैं, तो उसके लिए मल्टीपल बिजनेस सूट भी बनाना पड़ेगा क्या? एक सिंगल के अंदर मल्टीपल पेज ऐड कर सकते हो। अब इसके अंदर जैसे यहाँ पे 6 पेज है, ये पेज तो आपने एक क्लाइंट को दे दिया, एक फ्रीलांसर को दे दिया कि आप इस पे काम कर लीजिए। अब ये 2 पेज है, इन 2 पेज को आप किसी दूसरी एजेंसी को दे सकते हो, इन 3 को किसी दूसरी एजेंसी को दे सकते हो। तो इस हिसाब से यानी ये जो एजेंसी होगी वो इन्हीं 3 पेज पे मॉनिटर करेगी,
इस एजेंसी के पास इनका कोई भी एक्सेस नहीं होगा। सेम ये एजेंसी इन दो पे काम करेगी, इस पे कोई मॉनिटर नहीं होगा। तो ये बेनिफिट होता है बिजनेस मैनेजर्स का कि जिस भी पेज का आप एक्सेस जिसको दोगे वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब बिजनेस मैनेजर के अंदर आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। आप यूजर्स को ऐड कर सकते हो, आप मल्टीपल पेजेस को ऐड कर सकते हो, आप मल्टीपल एड्स अकाउंट को ऐड कर सकते हो। अब देखिए इसके अंदर हम कैसे करते हैं। यहाँ पे जैसे तुम यहाँ पे आओगे ना बिजनेस मैनेजर के अंदर, हेल्प के अंदर से सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे, पेजेस का यहाँ पे ऑप्शन है, अकाउंट के अंदर पेज। ये मेरा पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो के अंदर केवल मेरा अभी एक पेज दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द टैलेंट फ्रीलांसर। ठीक है, अभी एक ही दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये सेम एक ही है, इसके अंदर कोई दूसरा मैं ऐड नहीं कर रहा। अब इसी बिजनेस मैनेजर के अंदर मैं दूसरा पेज कैसे ऐड करूँगा, उसके लिए अकाउंट के अंदर पेजेस के अंदर आना है, ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शन आएंगे, जैसे पहले से जो आपका फेसबुक पेज है उसको ऐड कर सकते हो, या फिर आप किसी भी फेसबुक पेज के लिए रिक्वेस्ट वगैरह ले सकते हो, या फिर अपना एक नया पेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे ऐड एन एक्साइटिंग क्लिप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पेज का नाम ऐड करना है, जो भी आपका पेज का नाम है, मतलब जो आपका पहले से क्रिएटेड है कहीं पे भी। मान लीजिए टैलेंट फ्रीलांसर का पेज है, पहले से ही है। जो भी आपका पेज होगा, मान लीजिए इस पेज की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो भी आपको पेज इस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना वो यहाँ पे ऐड करना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये भी जैसे दूसरे की प्रोफाइल है तो उसकी वजह से यहाँ पे दिखा रहा है। आपके पास यहाँ पे एक्सेस आ जाएगा, जैसे तुम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ऐड होके यहाँ पे डन हो जाएगा। ठीक है, आपको मतलब जैसे यूजर्स के पीपल्स के अंदर के टैब के अंदर भी तुम जाओगे ना, तो जो ये प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के पास इस पेज का पूरा एक्सेस है, तो यहाँ से वो सब कुछ कर सकता है। मैं तुमको दूसरे पेज के अंदर दिखाऊंगा। पेजेस, ऐड पेज। अब इसके अंदर अपने पास फुल एक्सेस नहीं है तो उसकी वजह से एरर आ रहा है। बाकी जब तुमको दूसरे अपने पेज ऐड क्रिएट करने होते हैं तो तुम यहाँ पे सिंपल एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से ऐड कर सकते हो। अभी जैसे तुमको यहाँ पे एक पेज दिखाई दे रहा है, इस पेजेस के सेक्शन के अंदर तुम जा रहे हो तो तुमको केवल अभी फिलहाल एक पेज दिखाई दे रहा है, तो इस हिसाब से इसके अंदर तुम यहाँ पे जैसे पहले से जो पेज ऐड है उसको यहाँ से कर सकते हो। अदर दूसरा पेज क्रिएट करना तो क्रिएट पेज पे क्लिक करना, पेज का नाम यहाँ पे ऐड करना और कैटेगरी सेलेक्ट करना, बायो ऐड करना। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, पेज का नाम मान लीजिए क्या है अपना यहाँ पे, टैलेंट फ्रीलांसर। मान लीजिए एक पेज ये क्रिएट कर दिया, टैलेंट फ्रीलांसर जॉब्स। यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, जिस भी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे ऐड करनी हो। रिक्रूटर यहाँ पे ऐड कर दी, बायो जो अपनी जिस भी नाम से आप पेज क्रिएट कर रहे हो वो क्या काम करता है वो तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब यहाँ पे इसको आई एग्री पे क्लिक करके क्रिएट पेज पे क्लिक करना। अब यहाँ पे तुम्हारा पेज सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। जैसे तुम डन पे क्लिक करोगे तो तुमको दो पेज दिखाई देंगे पेजेस के अंदर। एक दिखा रहा है टैलेंट फ्रीलांसर, दूसरा जो अभी हमने क्रिएट किया दैट इज द टैलेंट फ्रीलांसर जॉब्स। अब जब तुम मेटा बिजनेस सूट के अंदर जाओगे तो तुम टैलेंट फ्रीलांसर के उस पर जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको दो
असिस्ट आ गया आपके, यानी दो पेज यहाँ पे है। एक है टैलेंट फ्रीलांसर का, दूसरा जो अभी हमने क्रिएट किया। तो ये एक सिंगल बिजनेस मैनेजर हो गया। इसके अंदर आपने काफ़ी बिजनेस असिस्ट को क्रिएट कर दिया, यानी इसके अंदर दो पेज आपके आ रहे हैं। तो इसी हिसाब से यदि आपको और पेज ऐड करने हैं तो सिंपल ऐड पे क्लिक करके यहाँ से कर सकते हो। अब इसको मैनेज भी आप डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो, यानी इस पे आप डिफरेंट पोस्टिंग कर सकते हो। जैसे उस पर क्लिक किया तो उसी की आ रही है, उसी का ही मेटा बिजनेस सूट ओपन होके आ गया। अब जैसे टैलेंट फ्रीलांसर के अंदर जो अभी क्रिएट किया उस पर आप जाओगे तो उसका आप अलग से मॉनिटर कर सकते हो। दोनों का काम अलग होगा, लेकिन वो एक बिजनेस मैनेजर के अंदर रहेगा, यानी आपके पास भी एक पूरा सिमेट्रिक फ्लो होगा कि जहाँ से आपको पता, मान लीजिए आपके पास 10-20 क्लाइंट है और 10-20 क्लाइंट के यदि आपके बाहरी यहाँ पे इस हिसाब से रहे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो उसी हिसाब से आप एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करें, उसके अंदर उसके जितने भी उसके असेस्ट है, जितने भी उसके पेजेस वगैरह है, ऐड अकाउंट है, वो सब यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ठीक है। अब इसी हिसाब से जब तुम इसकी सेटिंग के अंदर जाओगे तो पेजेस के अंदर तुम यहाँ पे पेज देख सकते हो। अब इसके डिटेल पे तुम क्लिक करोगे तो तुमको सभी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी यहाँ पे। इसके अंदर पीपल असाइन करने का भी ऑप्शन आता है, यानी किसी को एक्सेस वगैरह देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। उसका जस्ट तुमको यहाँ पे नेम सर्च करना है। जैसे तुम यहाँ पे नेम को सर्च करोगे या फिर ईमेल आईडी तुम यहाँ पे अपनी ऐड कर सकते हो जिसको भी तुमको देनी है। ठीक है। यहाँ पे तुम पार्टनर असाइन कर सकते हो। पार्टनर्स का मतलब होता है कि जैसे तुम कभी भी व्हाट्सअप ऑटोमेशन मार्केटिंग इन टीम के साथ काम करते हो, लाइक इंटरेक्ट हो गया, एआई सेंसी हो गया, इनके साथ जब तुम काम करते हो तो इनको पार्टनर तुमको यहाँ पे असाइन करना होता है। असाइन पार्टनर पे जैसे तुम क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे आईडी ऐड करनी होगी पार्टनर की। जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ तुम काम करोगे उनको तुम एक्सेस देना चाहते हो अपना बिजनेस मैनेजर का, उसकी आईडी यहाँ पे आपको ऐड करनी होती है। कनेक्ट असेस्ट पे क्लिक करके तुम अपने यहाँ पे आप असेस्ट को क्रिएट कर सकते हो। जैसे ऐड यहाँ पे अपना जो भी इंस्टाग्राम वगैरह अकाउंट वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हो। अदरवाइज इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड करने के लिए सिंपल तुम यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट के अंदर इस पर क्लिक करके इसके अंदर जाके कनेक्ट इंस्टा का एक ऑप्शन आता है, इस पर डायरेक्ट वो कर सकते हो जैसा हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग में किया था। ये तो हो गया आपका सर सिंपल। सर ये हम कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा। हम्म। जो मेटा बिजनेस सूट से सर ये एड्स मैनेजर मेटा बिजनेस मैनेजर को एक्सेस देंगे, इसमें आके बनाएंगे अकाउंट, या एक्सेस देंगे कि बिजनेस मैनेजर से मेटा सूट को देंगे? जैसे आप मेटा शूट में आइए एक बार। हम्म। अब आपने यहाँ जहाँ टैलेंट फ्रीलांसर लिखा है ड्रॉप डाउन उस पर क्लिक कीजिए सर। ये देखिए आपने मल्टीपल ये बिजनेस पोर्टफोलियो है यहाँ पे। हम्म। तो ये अलग अलग बिजनेस मैनेजर अकाउंट है ना सर ये? हम्म। तो अलग अलग बिजनेस मैनेजर अकाउंट को मेटा सूट को एक्सेस देना होगा, या अलग अलग कैसे यहाँ पे ज्वाइंट हुआ आपका? ये तो जितने भी आप बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट करोगे वो सारे बिजनेस पोर्टफोलियो आपके यहाँ पे आते रहेंगे। तो ठीक है। यानी कि अलग अलग बिजनेस मैनेजर अकाउंट यहीं से क्रिएट होगा ना, ये पोर्टफोलियो जो बता रहे हैं आप? हाँ, क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ से। और जिसका क्रिएट हो चुका हो, मान लीजिए जैसे आपका क्रिएट हो चुका है बिजनेस मैनेजर अकाउंट, तो वो हम एक्सेस भी ले सकते हैं? वही तो बताया ना अभी, जैसे तो इस पोर्टफोलियो के अंदर गए, ये आपका क्रिएटेड है। टैलेंट फ्रीलांस हमने क्रिएट नहीं किया अभी, हमने केवल इसके अंदर एक पेज क्रिएट किया। ये मेरा हाँ। पहले से क्रिएटेड है, इस पर मैं गया। अब बिजनेस उसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे मैनेजर के अंदर। अब पेजेस के अंदर जाके यहाँ से आप उसके अकाउंट के पेज का एक्सेस ले सकते हैं ना। इसी हिसाब से जैसे आप ऐड अकाउंट पे जाओगे, ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम एड्स अकाउंट भी नहीं एक्सेस सर, ले सकते हो। ये तो उसका पेज हो गया ना सर, बट हम उसके मैनेजर अकाउंट की बात कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे आप पास जब मेटा एक्सेस बिजनेस। आ जाएगा हाँ। इस पूरे का, यहाँ पे जो भी अपना ये एक्सेस है, पेजेस वगैरह है, वो तुम्हारे साथ पूरा इसका ही तो एक्सेस शेयर होगा ना वहाँ पे। अच्छा। मतलब पेज का एक्सेस ले रहे हो तुम, पेज का एक्सेस जी तुम जी। खुद लोगे। बिजनेस पोर्टफोलियो तुमने यहाँ पे क्रिएट किया। यदि तुम नहीं चाहते कि लग रहा है कि तुमको अमजम सॉल्यूशन इस पे लेना है मेरे को एक्सेस, या फिर मेरे को इस पे लेना है, तो तुम इस पे जाओगे, सिंपल यहाँ पे जाओगे। अब इसके अंदर जाके आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर लो। मान लीजिए इसके ऊपर लेना है तो सिंपल तुम पेजेस के अंदर जाओ, जिस भी पेज का तुमको एक्सेस लेना है, ऐड पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके यहाँ पे पेज का नाम ऐड कर लेना, वहाँ से तुम डायरेक्ट उसका एक्सेस ले लेना। वो तुम्हारे इस डिजिटल जनित के अंदर ही आएगा।
है इसी में कंफ्यूजन हो जाता है सर। कंफ्यूजन भाई। चलिए आगे पढ़ाइए अभी। बाकी को भी हेलो। कंफ्यूजन। हेलो। हाँ, कंफ्यूजन सर, समझो। एक और बता रहे थे सर, बिजनेस एड मैनेजर, वो क्या था? इसमें कंफ्यूजन है। नहीं, इसमें तो नहीं है सर। देख, इसका मतलब ये है तुमने वहाँ पे अपना एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया। पोर्टफोलियो तुमने टैलेंट फ्रीलांसर अमजम सॉल्यूशंस किसी नाम से भी किया, मान लीजिए तूने आसिफ नाम से कर दिया। ठीक है, एक बिजनेस पोर्टफोलियो। अब तू चाह रहा है कि ये बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर मैं जितने भी क्लाइंट के पेज है वो सारे मेरे इसी पोर्टफोलियो के अंदर आए। तो वहाँ पे तुम क्या करोगे, बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ही तुम पेजेस का एक्सेस लोगे। उसको लेने के लिए क्या करोगे? ये चीज समझ में आ गया है सर। ये चीज जो अभी आप बताए हैं ये समझ में आ गया है। बट किसी का बिजनेस पोर्टफोलियो अगर क्रिएटेड है तो उसका एक्सेस नहीं लेना होता है क्या? पूरे का कौन एक्सेस देगा तुमको? पूरे का एक्सेस आ गया तो मैंने तुम्हारे पास पूरे पेज सभी पेजेस का एक्सेस आ जाएगा। अच्छा, मैनेजर अकाउंट का मतलब एक्सेस नहीं मिलता है। उसका तो तुम्हारा पूरा एक्सेस आ जाएगा ना। जैसे तुमको इसका चाहिए टैलेंट फ्रीलांसर का, इसका पूरा का जी। बिजनेस पोर्टफोलियो का चाहिए, तो सिंपल तुम यहाँ पे आओगे ना बिजनेस मैनेजर के अंदर, यूजर्स के अंदर, पीपल के अंदर आओगे। तो इनवाइट पीपल पे क्लिक करना, जिसको भी तुमको एक्सेस देना है वो यहाँ से दे सकते हो। जो भी क्लाइंट तुमको यही चीज। देगा ना, यहाँ से जी तुम्हारे जी। पास पूरा का एक्सेस आ जाएगा, जो भी तुम्हारा पोर्टफोलियो होगा। फिर तुम्हारे पास इसी का एक्सेस आ जाएगा, ये पूरा जो तुम यहाँ से मॉनिटर करते हो ना, ये जो बिजनेस पोर्टफोलियो, यहाँ से तुमको यहाँ पे यूजर्स की टैब के अंदर, पीपल की टैब के अंदर आना है। यस सर। ठीक है, अब जैसे ये पर्सन है, इसके पास पूरा कंट्रोल है। अब दूसरा पर्सन ये, इसके पास ये मेरा पूरा बिजनेस पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकता है। ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे जस्ट तुमको ईमेल आईडी मेंशन करनी है। अब इस पे मेरे पास एक्सेस है नहीं, इसका जब दिखा देता नहीं था। जैसे तुम ईमेल आईडी एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, असाइन करना, जैसे फुल कंट्रोल पे करोगे ना, तो यहाँ पे तुमको लिमिटेशन भी कह रहा है, जो हमने देखा था अभी, कि वो पर्सन तुम्हारे बिजनेस पोर्टफोलियो, यानी जो तुमको यहाँ पे दिख रहे हैं ये वाले जी। इन सब को डिलीट भी कर सकता है, मैनेज कर सकते हो, उसके पास सारा आपके एक्सेस आ जाएगा। फुल कंट्रोल पे क्लिक करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना, बिजनेस असेट्स सेलेक्ट करना कि तुम किस किस को देना चाहते हो। अभी हम किससे लॉगिन है, टैलेंट फ्रीलांसर से लॉगिन है ना यहाँ पे। यस सर। और टैलेंट फ्रीलांसर के अंदर कौन कौन सा असिस्ट है? मेटा बिजनेस सूट के अंदर देखो एक बार जाके। टैलेंट फ्रीलांसर के अंदर कौन कौन से है? एक जॉब्स का है, दूसरा पेज है फेसबुक का। तो तुम यहाँ पे दोनों में से जिसका भी तुमको एक्सेस देना है उस पर क्लिक करना। ठीक है, जिसको भी तुमको एक्सेस देना है, दोनों को देना है तो दोनों को सिलेक्ट कर लेना, दो ऑप्शन सिलेक्टेड आ जाएगा। कन्फर्म पे क्लिक करना। यहाँ पे तुम कर सकते हो कि तुमको कौन कौन सा एक्सेस देना है, फुल कंट्रोल देना है या फिर कि इनमें से किस किस चीज़ का देना है, वो सारी चीज़ें तुमको सेलेक्ट करना है। अब इस पेज का कौन सा देना है, इसका भी फुल एक्सेस देना है, तो ये सब अपनी सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब ये उसके पास बिजनेस पोर्टफोलियो जाएगा, उसके अंदर ये दोनों पेज का एक्सेस चला जाएगा। सेंड इनविटेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनविटेशन उसके पास चला गया, यानी ये कह रहा है कि ये इसको ज्वाइन कर सकता है। उसके पास ईमेल आ जाएगी, उस ईमेल पे जैसे वो क्लिक करेगा तो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको इसी हिसाब से एक पोर्टफोलियो दिख जाएगा वहाँ पे टैलेंट फ्रीलांसर का। आया समझ में? यस सर। सर बिजनेस मैनेजर और बिजनेस पोर्टफोलियो सेम है ना? मैनेजर तो उसी। आपका एक ही अकाउंट क्रिएट होता है, उसके अंदर आप मल्टीपल पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। अच्छा अच्छा। इसको जो हम कहते हैं ना, जो यहाँ पे तुमको इंटरफेस दिखाया जा रहा है, ये होता है बिजनेस मैनेजर। इसके अंदर तुम बिजनेस के पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो। ओके ओके। बाकी हेलो। तुम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे जब तुमको आता रहेगा। हाँ। सर, एड मैनेजर फिर क्या है? एड मैनेजर डिफरेंट होता है। एड्स मैनेजर के अंदर तुम अपने बिजनेस के लिए ऐड चलाते हो। जी सर, वो भी बताएंगे ना सर? अभी उसके एक्सेस करने के लिए जस्ट तुमको कहाँ पे जाना है, गूगल के ऊपर फेसबुक एड्स मैनेजर लिखना है।
जैसे तुम फेसबुक एड्स मैनेजर लिखोगे तो गूगल के ऊपर यहाँ पे आओगे और इस पे लिंक पे क्लिक करना, गो टू एड्स मैनेजर का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना। यहाँ से तुम एड्स मैनेजर के अंदर आ सकते हो। ये होता है पूरा एड्स मैनेजर। इसके अंदर तुम अपने एड्स का एक्सेस कर सकते हो, जितना भी तुमको काम करना है एड्स का वो सब यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जितने भी तुम्हारे पोर्टफोलियो होंगे वो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, और जितने भी पोर्टफोलियो के अंदर तुम्हारे पास ऐड अकाउंट होंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। बिजनेस मैनेजर के अंदर तुम्हारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे पास पीपल भी है, पार्टनर भी है, पेजेस भी है, ऐड अकाउंट भी, बिजनेस असिस्ट ग्रुप, काफ़ी चीज़ें तुम्हारे पास है। लेकिन एड्स मैनेजर के अंदर तुमको केवल ऐड अकाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। सेटिंग के ऊपर भी जाओगे तो तुमको केवल इसी अकाउंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, सर ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है क्या एड्स मैनेजर अकाउंट, या जैसे क्रिएट तुम करना पड़ता है? जैसे तुम पोर्टफोलियो अपनी पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो तुम्हारा ऑटोमेटिक हो जाता है। बट उससे साथ चलाया नहीं जाता है ना सर एड्स? जब तक तुम अपना पेज क्रिएट नहीं करते हो, अदरवाइज तुम्हारे पास यहाँ पे नीचे आओगे ना, ये तुम्हारी पर्सनल प्रोफाइल है, ये वाली यूर अकाउंट, वहाँ से भी तुम अपनी ऐड चला सकते हो। इसके अंदर एक चीज़ें और होती है, जब भी तुम इसके अंदर जैसे भी तुम अपनी पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट की, मान लीजिए तुमने प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली, तो तुम्हारे दो टाइप के ऐड अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल, जो प्रोफाइल क्रिएट करते ही आ जाता है। दूसरा होता है कंपनी का ऐड अकाउंट, जिसको हम कहते हैं। ये तुमको मैनुअली क्रिएट करना होता है, ये क्रिएट करते हो पेज वगैरह से। जैसे यहाँ पे तुम आओगे, ये वाला जो जनित यादव का दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द पर्सनल। ठीक है, ये आपके बिजनेस के है, जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये बिजनेस के ऐड अकाउंट है। हेलो हाँ, सर, थोड़ा बताइए ना ऐड कैसे मैनेज करते हैं? अभी सबर करो भैया, ये 1 by 1 चल रहा है। इसमें कोई दिक्कत है तीनों टर्म्स के अंदर तो पूछ सकते हो। इनिशियली कंफ्यूजिंग वर्ड हो सकता है, बट तुम एक दो बार वीडियो को दोबारा देख लोगे तो तुमको समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं 1 by 1 की कैसे हम एड्स को परफॉर्म करते हैं, कैसे हम एड्स लगाएंगे, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। सो एड्स लगाने के अपने पास मल्टीपल सोर्स होते हैं। एक तो होता है कि हम बूस्ट पोस्ट करते हैं। बूस्ट पोस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे आप अपने कोई सी भी एक चैनल को खोलते हो। हाँ सर बिजनेस मैनेजर कंप्लीट हो गया। भैया सबर करो, वो तुमको टर्म्स बताइए मैंने अभी। अच्छा अच्छा। अब यहाँ पे तुम कोई भी एक प्रोफाइल के ऊपर जाते हो, कोई भी पोस्ट खोलते हो, तो तुम बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाता है कि तुम अपनी इस पर्टिकुलर पोस्ट की ऐड लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते। यदि तुम फेसबुक ऐड अकाउंट के साथ लगाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज अपना जो फेसबुक ऐड अकाउंट है और इंस्टा अकाउंट है, दोनों को सेपरेट रखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करना। यहाँ पे आप सिंपल से स्टेप्स के अंदर आप अपनी एड्स को रन कर सकते हैं बाय द बूस्ट पोस्ट। बट जब भी कभी भी आप एक प्रोफेशनल के रूप में काम कर रहे हैं तो कभी भी अपनी एड्स को बूस्ट पोस्ट ना करें, क्योंकि इसके अंदर आपके पास कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे तुम यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पे कहता है कि आपका जो ऐड है, ऐड का मेन मोटिव क्या है कि जो भी आपको ऐड को देखे वो आपकी प्रोफाइल को विजिट करे, आपकी वेबसाइट को विजिट करे और आपके पास मैसेज करे। तो इन दोनों तीनों में से अपने को एक ऑप्शन चूज करना होता है कि हमारे वो प्रोफाइल पे आ जाए या फिर वेबसाइट पे चले जाएं या फिर आपको मैसेज कर दे। जो भी आपको लगना है, जो भी आपको लगता है वो ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपको मैसेज पे क्लिक करना है तो मैसेज यू पे क्लिक करके यहाँ पे किस पे करना है, यहाँ पे आपके जो भी पेज के साथ व्हाट्सअप नंबर जो कनेक्टेड होंगे वो यहाँ पे आएंगे। इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है तो इंस्टाग्राम का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। एक्शन बटन आता है, एक्शन बटन के अंदर कि कौन सा बटन उसको चाहिए, जैसे सेंड मैसेज, कॉन्टैक्ट अस, लर्न मोर, बुक नाउ, कौन सा बटन आप ऐड के ऊपर रखना चाहते हो वो यहाँ पे रख लेना। ठीक है, तो ये पहला स्टेप्स आता है कि जो भी आपकी ऐड को देखेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है अभी, वो आपके मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। अब ये आपके पास नीचे आती है कि यदि आपकी ऐड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, इन चीज़ों पे आती है तो आप इसको ऑन करिए और यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करिए।
यदि इन कैटेगरी के अंदर आपकी एड्स नहीं आती है तो यहाँ पे आप इसको बंद कर दीजिए और आगे चलिए। व्हाट डू यू वांट टू सी योर एड्स, वो मतलब आप अपनी एड्स को कहाँ पे दिखाना चाहते हो, ये एक ऑप्शन आता है। सजेस्टेड ऑडियंस आता है। सजेस्टेड ऑडियंस का होता है कि जो भी आपके फॉलोअर्स वगैरह होते हैं, जितना जो भी आपके पेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं तो सजेस्टेड ऐड पे क्लिक करना। अदरवाइज आप खुद की अपनी एक ऑडियंस क्रिएट करने जा रहे हो तो क्रिएट यूर ऑन पे क्लिक करना और यहाँ पे आप अपने कैंपेन को सिलेक्ट करना है कि आप किस टाइप की ऐड को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लाइक एडवांटेज प्लस ऑडियंस, या फिर आप इसको बंद करोगे तो मैनुअली आप यहाँ पे फिल करोगे। तो इस हिसाब से हम इसमें बूस्ट पोस्ट की ऐड कर सकते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे हम इसमें एड्स को रन करेंगे। ठीक है। सो बूस्ट पोस्ट का मतलब यही होता है कि जब भी आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप इस टाइप के ऑप्शन को चूज़ ना करें। आपको ये लग रहा है कि मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें चलानी है, इसमें रिजल्ट लाने के लिए अच्छा होता है, बट तुमको लग रहा है कि मेरे को कल को जाके क्लाइंट को भी रिजल्ट लेके आते हैं, क्लाइंट के बिजनेस पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, तो उसके लिए आप हमेशा ऐड मैनेजर के अंदर जाओगे। ऐड मैनेजर कौन सा, ये वाला, इसके अंदर से आप अपने कैंपेन्स को रन करना है। ठीक है। तो बूस्टेड पे ये ऑडियंस का सिलेक्शन आता है। जैसे यहाँ पे तुम क्रिएटिव ऑन पे जाओगे तो यहाँ पे तुम अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। एडवांटेज प्लस ऑडियंस का मतलब होता है कि फेसबुक खुद आपको रिकमेंडेशन करेगा आपकी ऑडियंस, आप उसमें कुछ नहीं करोगे, ये एड्स नॉर्मली सबको दिखाई देगी, जितने भी एज ग्रुप के पीपल है। यहाँ पे फेसबुक खुद रिकॉग्नाइज करेगा कि मेरे को ऐड किसको दिखानी है। जब तुम इसको बंद कर देते हो तो तुम यहाँ पे अपना मैनुअली सिलेक्शन करते हो कि जैसे लोकेशन यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो कि कहाँ पे तुमको ऐड दिखानी है। मान लीजिए दिल्ली के अंदर दिखानी है तो दिल्ली लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर कर देनी है। अब दिल्ली के अंदर ये ऐड अपने दिखने लग जाएगी। इसमें आपके पास ऑडियंस साइज आता है कि दिल्ली में कितने पीपल्स है जो इसको यूज कर रहे हैं, जिनको आपकी ऐड दिखाई जा सकती है। दैट इज़ द 19.5 टू 22.9 मिलियन तक आप देख सकते हो। अब इसके अंदर आप दूसरी लोकेशन भी ऐड कर सकते हो। मान लीजिए दिल्ली के साथ मेरे को गुरुग्राम में दिखानी है तो गुरुग्राम में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया तो इस ऑडियंस साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको दूसरे स्टेट के अंदर दिखानी है तो अब दूसरे स्टेट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कंप्लीट हरियाणा के अंदर आपको दिखानी है तो आप यहाँ पे हरियाणा ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास तीन लोकेशन आपने ऐड कर दी। इन लोकेशन पे आपकी ऐड वहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। सेव पे क्लिक करना तो यहाँ पे आपके पास लोकेशन आ गई। इंटरेस्ट आता है, ये इंटरेस्ट आता है कि आपकी ऐड किस किस टाइप के लोगों को दिखनी चाहिए। मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के रिलेटेड कोई ऐड रन कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस ऑनर्स को दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैं बिजनेस ऑनर सेलेक्ट करूँगा। जैसे मान लीजिए मैं दिखा सकता हूँ स्मॉल बिजनेस, जो भी स्मॉल बिजनेस है वो मेरी इस ऐड को देख सकते हैं, या फिर जो बिजनेस ऑनर्स होंगे मतलब तुमको ये चेक करना होता है कि मेरी नीच के अकॉर्डिंग जिस भी चीज़ के अंदर मैं प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहा हूँ उसके रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन है या नहीं है। अब जिसको मेरे को बिजनेस मतलब मैं वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस चाहिए उसको हमको ऐड दिखानी है। इसके हम देखेंगे कि कैसे आप इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। ये एज ग्रुप आता है। एज ग्रुप का मतलब है कि आपकी एज कितने से कितने एज ग्रुप पर दिखाई देनी चाहिए। जैसे 18 से लेके आप इसको कम कर सकते हो, 25 तक दिखनी चाहिए तो 18 से 25 यहाँ पे कर लोगे। जेंडर के बेस पे आता है कि आप अपनी इस पर्टिकुलर ऐड को मेल को दिखाना चाहते हो, फीमेल को दिखाना चाहते हो, दोनों को दिखाना चाहते हो, तो वो सिलेक्शन करके सेव पे क्लिक कर देंगे। ऑडियंस का नाम देना होता है, यानी कई बार आप ऐसा भी करते हो कि आप मल्टीपल टाइप की ऑडियंस क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपको ऑडियंस का नाम देना होता है। जैसे 1 यहाँ पे नाम दे दिया, सेव पे हम क्लिक कर देंगे। ऑडियंस का नाम आपके हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी एज ग्रुप के बेस पे ऑडियंस का नाम रख रहे हैं तो एज ग्रुप के बेस पे ऑडियंस को कैटेगराइज कर रहे हैं तो नाम भी आप उसी के हिसाब से रखो। ठीक है। किसी लोकेशन के बेस पे कैटेगराइज कर रहे हैं तो लोकेशन के बेस पे ही नाम रखो। तो यहाँ पे आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाती है। उसके बाद ये उसका बजट का पार्ट आता है। बजट का पार्ट का ऑप्शन होता है कि यहाँ पे तुम अपना बजट लगा सकते हो कि पर डे मेरे को कितना बजट लगाना है। जैसे $3 डेली लगाना है तो इतनी मेरे को रीच मिलेगी डेली बेसिस पे।
और ये ऐड कब तक चलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ लिमिटेड ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन लिमिटेड ऑप्शन के साथ हम अपनी एड्स को रन कर सकते हैं। तो बूस्ट पोस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी एड्स रन करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी इन डेप्थ के अंदर हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि कैसे हम अपनी ऑडियंस को फाइंड करेंगे, कैसे हमारी टारगेट ऑडियंस कौन हो सकती है, कैसे हम बजट को ऐड करेंगे, कैसे पेमेंट मेथड को ऐड करेंगे। वो सारी चीज़ें हम आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर ये तो अपना ऑप्शन होता है बूस्ट पोस्ट का। दूसरा जो हम यहाँ से अपनी ऐड क्रिएट करते हैं, जैसे ही आप कैंपेन्स के अंदर जाओगे, जैसे ही आप कैंपेन्स के अंदर जाओगे तो जितना भी अब आप कैंपेन्स रन कर रहे हो वो सारे कैंपेन्स आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। जितने भी कैंपेन्स आप परफॉर्म करोगे वो सभी कैंपेन आपके यहाँ पे मॉनिटर होंगे। हेलो हाँ, सर, ये क्या है जो लिखे हुए हैं? मैनेजर नहीं, ये जो लिखे हुए हैं कैंपेन में, इसका मतलब? जो अच्छा, भी ये ऐड, जो भी तुम कैंपेन लॉन्च करो। अच्छा ये एड्स है ना, ये जो पोस्ट। हाँ, ठीक है। तुमको कोई डाउट है यहाँ तक पूछना चाह रहे हो? सर मेरा वो चीज ओपन क्या बोल रहे हैं जो आपने बताया ना कि हम्म, यूजर्स में जाना है, सेटिंग में जाके वो ऑप्शन नहीं आ रहा है सर यहाँ पे मेरा। क्या दिखा रहे हो उसके अंदर? सर अगर मैं एक सेकंड ना सेटिंग, तो देखिए हेल्थ में जा रही हूँ तो ये आता है गो टू बिजनेस मैनेजर। हाँ, उसके बाद वो यूजर वाला पेज तो नहीं आ रहा है, अकाउंट एंड यूजर वाला पेज नहीं आता है सर। क्या ऑप्शन आ रहे हैं वहाँ पे? नीचे से आ रहा है डाटा सोर्स का। एक बार आप वो दिखा सकते हो, स्क्रीन शेयर करके दिखा शेयर दो। करूँ? हाँ हाँ